और हमारे साथ इस वक्त प्रधानमंत्री की इस बेहद महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर खास मेहमान आलोक डिमरी जी जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय उच्चायुक्त हैं ब्रुनेई में। सर, बहुत स्वागत है। और प्रधानमंत्री के इस सफल दौरे को लेकर, क्योंकि जो अभी जस्ट खत्म हुआ, क्योंकि वो सिंगापुर के लिए रवाना हुए, इस तरीके से आप देखते हैं क्या महत्वपूर्ण एक पड़ाव या उपलब्धि कही जा सकती है इसमें? नमस्कार। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। आज प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही समय पूर्व 2 दिवसीय यात्रा ब्रुनेई दारुसलाम की समाप्त कर सिंगापुर की ओर रवाना हो गए। जैसा कि आपने कहा, यह यात्रा कई मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण रही कि ये पहला अवसर है कि जब एक द्विपक्षीय संदर्भ के अंतर्गत दोनों लीडर्स की वार्ता हुई द्विपक्षीय संबंधों में। हाजी हसनल बोल्किया, हिज मैजेस्टी द किंग, ब्रुनेई साइड से, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी। चर्चा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रही, जैसा आपने पहले भी कहा कि इसमें रक्षा, इसमें स्पेस, एनर्जी, सारे विषयों पर चर्चा हुई। और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की भी बात हुई कि हमारी जो इनहैंस पार्टनरशिप जो इस दौरे का एक परिणाम रही है, उसके स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस किस तरह से नए निकाले जाएं। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, आईसीटी, और एक तरह से दोनों ही पक्षों की कैपेबिलिटीज और ज़रूरतों का समायोजन किस तरह से किया जाए, इस पर दोनों ही शीर्ष लीडरशिप की तरफ से दिशा निर्देश भी मिला और उनका पुनरावलोकन भी हुआ। जैसा कि आपने पहले अपने न्यूज़ में बताया, अपने एनालिसिस में, कि इसमें प्रधानमंत्री महोदय ने लुक ईस्ट पॉलिसी का जिक्र किया, आसियान और आसियान सेंट्रलिटी का भी जिक्र किया, और इंडो पैसिफिक में भी ब्रुनेई को भारत का एक महत्वपूर्ण साथी के रूप में उसका चित्रण किया। प्रधानमंत्री महोदय ने आसियान कॉन्टेक्स्ट में ब्रुनेई का भारत के सहयोग के लिए भी ब्रुनेई को धन्यवाद दिया, और हिज मैजेस्टी की लॉन्ग स्टैंडिंग गाइडेंस फॉर द बायलैटरल रिलेशनशिप एंड इन द मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट, उसके लिए भी उन्होंने ब्रुनेई का धन्यवाद दिया। जी। सर, बहुत जी। महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय ये पहली एक तरीके से यात्रा थी। 40 सालों के इस पूरे हम अपने सहयोग को देखें तो ब्रुनेई का राजनीतिक जो पूरा लोग हैं या वहाँ के जो आम लोग हैं, वो प्रधानमंत्री की इस यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपसी सहयोग के लिहाज से भी इस पूरी यात्रा को एक बड़ा आधार माना जा रहा है, जो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाता नजर आएगा। उस नजरिए को कैसे आप सामने रखेंगे सर? भाई, इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि पिछले विगत 10 वर्षों में, दशक में, जिस तरह से भारत का एक प्रादुर्भाव हुआ है विश्व पटल पर, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सेंस में एक ग्लोबल स्टेट्समैन की तरह से जो एक नया रूप आया है, उसको लेकर के जो उत्सुकता विश्व भर में रही है, वो यहाँ पर भी थी। और इसी तरह से अगर आप भारतीय समुदाय को देखें, तो उनमें भी कहीं ना कहीं अपनी भूमि पर अपने राजनेता को देखने की और उनसे जुड़ने की एक जिज्ञासा थी। तो ये दोनों ही जो आकांक्षाएं थी, वो कहीं ना कहीं परिपूर्ण हुई हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इस द्विपक्षीय वार्ता का ये रहा जी। कि दोनों शीर्ष नेतृत्व ने साथ बैठकर द्विपक्षीय मसलों पर गहन चिंतन किया, कॉम्प्रिहेंसिव पुनरावलोकन किया, और आगे एक रोड मैप बना करके उन डेस्टिनेशंस को अचीव करने का एक दिशा निर्देश दिया। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से ब्रुनेई बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो किस तरीके से हमारा जो विजन है वो उस लिहाज से ब्रुनेई की महत्वपूर्ण एक भूमिका हो सकती है। दोस्ती को एनहेंस करना और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की संभावनाओं के बारे में जिक्र करना, ये किस तरीके का एक संकेत है, तब जबकि हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से भी कई क्षेत्रों को एक आइडेंटिफाई करने की बात भी सामने आई है। तो जैसा कि आपने अपने पहले डिस्कशन में ये भी कहा कि हिज मैजेस्टी द किंग हैज बीन, वो दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग मोनार्क है। 1967 में उनका अनाउंसमेंट हुआ था। तो एक तरह से उनको, जो प्रधानमंत्री महोदय ने भी उसका अंडरस्कोरिंग किया कि वो सबसे इम्पोर्टेंट एक ग्लोबल स्टेट्समैन की तरह से उनका एक दर्जा है आसियान समुदाय में। और प्रधानमंत्री महोदय ने उनको धन्यवाद दिया कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस के लिए जो पिछले विगत 1968 से हिज मैजेस्टी का जो योगदान रहा है और उनका दिशा निर्देश रहा है, और जिस तरह से उन्होंने भारतीय समुदाय की
रक्षा की है और उनको केयर किया है, उसके लिए भी उनका धन्यवाद दिया। और उसी कॉन्टेक्स्ट में उनका साउथ ईस्ट एशिया में, आसियान कम्युनिटी में, द मलयन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उनका जो एक रोल है, एक सीनियर एंड वरिष्ठ ग्लोबल स्टेट्समैन के तहत, उसको मद्देनजर एक नई शुरुआत की है। जी आलोक जी, एक चीज ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाइड हुए हैं जिसमें हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक हमारा एमओयू भी साइन हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम सेक्टर्स जिसमें ऊर्जा सुरक्षा पे खासा फोकस नजर आ रहा है, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी बात होती नजर आ रही है, वो कौन से मेजर सेक्टर्स होंगे और जिसमें हम आने वाले वर्षों में कुछ एक बेहतर जमीनी काम होते देखेंगे जहां दोनों देशों को एक विन विन सिचुएशन में फायदा होता दिखाई पड़ेगा? हाँ, वो एक तरह की म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात थी, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा की बात थी, फूड सिक्योरिटी की भी बात थी, आईसीटी, साइबर सिक्योरिटी, इंडिया की जो एक्सपर्टीज है रिमोट सेंसिंग में और सैटेलाइट्स पे, उसका एप्लीकेशन एग्रीगेट कल्चर में, तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव है। एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भारत की जो एक्सपर्टीज है उसको ऑफर भी किया। उन्होंने कहा इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो रक्षा हो, स्पेस हो, सैटेलाइट्स हो, रिमोट सेंसिंग हो, इन सभी क्षेत्रों में, फूड सिक्योरिटी हो, इन सभी क्षेत्रों में भारत की जो एक्सपर्टीज है उसको मैं बायलैटरल रिश्तों में जरूरत के बेसिस पर आपको ऑफर करता हूं। और हिज मैजेस्टी ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर मैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को दिशा निर्देश देता हूं कि वो इसका संज्ञान लें और आगे किस तरह से इसको द्विपक्षीय रिश्तों में इनको समायोजित करें, इस पर उन्होंने दिशा निर्देश दिया। सर, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर किस प्रकार की एक संभावना हम भविष्य में देख सकते हैं दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से? एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। यूं तो कह सकते हैं कि ब्रुनेई जो है एक लीडिंग एनर्जी एंड एलएनजी प्रोड्यूसर देश रहा है, लेकिन इनके लिए भी जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, उसके रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज हैं, उसको लेकर के चिंता रही है विगत वर्षों में। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी उसमें हमारे जो एनर्जी मिक्स में जो स्विच ओवर्स हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, और क्लाइमेट की कॉन्टेक्स्ट में उनका जिक्र किया, और उसमें कैसे हम अपने द्विपक्षीय रिश्तों को और हमारे आपस में जो हमारे ऊर्जा स्रोत हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से उसमें फैक्टर इन किया जाए, इसकी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक डिमरी जी, भारतीय उच्चायुक्त हैं ब्रुनेई में। प्रधानमंत्री के ब्रुनेई के इस दौरे के बाद हमारे साथ स्पेशली जुड़े। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरी खास मेहमान अंशु जोशी जी इस वक्त हमारे साथ में